आपके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आप सबको परिचय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ उन्होंने 35-40 वर्ष तक सत्संग किया है। पूज्य मामा जी महाराज संतों के लाडले थे, प्रभु के तो लाडले थे ही, संतों के लाडले। उनका संतों में अटूट प्रेम और संतों का उनमें प्रेम। और लीला तो यहीं की है, अंतिम कथा तो वो यहीं कह रहे थे। आपका प्राकट्य बिहार के बक्सर जिले के पांडेयपट्टी ग्राम में सन 1933 को 10 सितंबर आश्विन कृष्ण षष्ठी को महाराज जी प्रकट हुए। बक्सर जो क्षेत्र है वो विश्वामित्र जी का क्षेत्र है। उसका प्राचीन नाम सिद्धाश्रम है, जहां विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था और श्री राम लक्ष्मण जी पधारे थे यज्ञ की रक्षा के लिए। वह क्षेत्र है, गंगा जी का पावन किनारा है और प्रभु विवाह के लिए भी वहीं से गए हैं। विवाह के उपरांत प्रभु उसी मार्ग से लौटे हैं और जब जब प्रभु जनकपुर के लिए पधारे हैं तब तब उसी मार्ग से पधारे हैं। तो वह मार्ग और मार्ग का वह सिद्धाश्रम जिसको बक्सर कहते हैं, वर्तमान में वह भगवान सीताराम की पदधूलि से अलंकृत है। तो वहीं पूज्य मामा जी महाराज का चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में प्राकट्य हुआ। आपके पूज्य दादाजी श्री मेघवर्ण चतुर्वेदी जी आपको मन्ना जी बोलते थे। जैसे घर में बच्चे को कहते हैं मुन्ना, तो मन्ना जी आपको बोलते थे। परम भक्त थे वो। आपके पिताजी मधुसूदन चतुर्वेदी जी वे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, महान पंडित थे कर्मकांड के। आपकी माता जी श्रीमती रामा देवी जी परम भक्त थीं। जन्म हुआ और नामकरण के समय आपका नाम श्री नारायण चतुर्वेदी रखा गया था। घर में सब लोग उनको नारायण जी कहते थे। प्राथमिक शिक्षा पूज्य मामा जी की बक्सर में ही हुई। फिर रांची के विद्यालय से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की और बिहार के आरा जिले में आप शासकीय पद पर सरकारी नौकरी में नियुक्त हुए। उस समय लगभग आपकी आयु 19-20 वर्ष की ही थी। बड़े मेधावी थे आप, तो छोटी उम्र पे पढ़कर आप अच्छे पद पर भी नियुक्त हो गए। माता पिता ने विवाह भी आपका कर दिया, संतान का जन्म भी हुआ। लेकिन वो जिनके थे, जिनके लिए आए थे, प्रभु को उनसे वही सेवा लेनी थी। वो संसार के लिए थे ही नहीं। भले जन्म तो महापुरुषों का किसी न किसी माता पिता से होता ही है, कुल परिवार में होता ही है, पर वो जो थे वो वही थे। विवाह भी हुआ, संतान का जन्म भी हुआ, नौकरी भी चलती रही। उसी समय आरा जिले में महर्षि खाकी बाबा जी का आगमन हुआ। वे उस समय श्री रामानंद संप्रदाय के महान संत थे।
साक्षात भगवत स्वरूप थे। वे पधारे पूज्य खाकी बाबा जी, उनका सत्संग हुआ और उस समय 19 या 20 वर्ष की आयु थी मामा जी की। वे उनका दर्शन करने गए और दर्शन करते ही वे उन्हीं के हो गए। पहली दृष्टि में उन महापुरुष का दर्शन हुआ और वो उन्हीं के हो गए। आते रहे, जाते रहे, लेकिन अब मोहे लगन लगी घनश्याम की, मैं रही न काहू काम की। वो जब तक प्रभु को जिससे जो कराना होता है कराते ही हैं। अपने निज जन भी होते हैं तो जब प्रकाश करना होता है प्रभु तभी करते हैं। तो जितने दिन प्रभु को गृहस्थ में रखना था उतने दिन ही रहे। और उस समय केवल आपकी 22 वर्ष की अवस्था ही थी बस। तो इतना आप आकृष्ट हो गए खाकी बाबा जी के प्रति कि उनसे दीक्षा तो ग्रहण की ही आपने। दीक्षा तो और भी बहुत लोगों ने ली होगी, लेकिन आप उन्हीं की सेवा में रहने लग गए। अब गुरु बिना मोहे कछु न सुहावे, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु बिना मोहे कछु न सुहावे, जग माया सब सपनन की। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। अब घर में फिर खींचातान होना तो स्वाभाविक ही है। फिर विवाह भी हो गया था, तो वो चलती रही कुछ दिन तक लीला। लेकिन संसार तो सबको ही खींचता है, हमको आपको कोई ऐसा प्राणी नहीं। इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही, वो तो खींचता ही है सबको संसार। लेकिन अगर कोई वस्तु इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चली जाए तब फिर इस संसार का आकर्षण उसको नहीं खींचता। तो पूज्य मामा जी महाराज गुरु कृपा के प्रताप से इस संसार संबंध के आकर्षणों से परे जा चुके थे। फिर संसार में जैसा चलता है चलता रहा, लेकिन आपको कोई रोक नहीं पाया। और पहले खाकी बाबा सरकार के चरण कमलों में आपने आश्रय ग्रहण किया। फिर कुछ समय पश्चात फलाहारी बाबा जी के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हुआ और वहां से फिर आप गृहस्थ आश्रम को त्याग करके विरक्त हो गए। किसी और उन्होंने फिर मुख मोड़ के नहीं देखा। और फिर आपका नाम हुआ नारायण। नाम तो पहले ही माता पिता ने दिया था। फिर पहले नारायण चतुर्वेदी कहलाते थे, पर वैष्णव परंपराओं में गोत्र का उच्चारण साथ नहीं होता। चूंकि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो वर्ण गोत्र माता पिता से मिला है वो ठीक है, पर वो शरीर तक है। जब भगवत शरणागत हो गए, गुरु शरणागत हो गए, तो वैष्णव की गोत्र अच्युत होती है। अब वह गोत्र नहीं, अब अच्युत गोत्र है। चूंकि हम अब दास हो गए, तो गुरुदेव भगवान आपको दास बना दिए और फिर आप श्रीमन नारायण दास जी हो गए। लीला चलती रही, लेकिन अभी तो बहुत कृपा आपको पानी बाकी थी। फलाहारी बाबा जी के चरणों में आप रहे। फिर आपने मामा जी को आज्ञा दी श्रीधाम वृंदावन जाने की। तब आप श्रीधाम वृंदावन पधारे। उस समय श्रीधाम वृंदावन में वृंदावन के महान संत श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज विराजते थे। वे विलक्षण महात्मा थे। उनका चरित्र भक्तमाल जी की माला में हम कह चुके हैं। विलक्षण महात्मा थे वो, क्या कहना। अभी भी उनका घर है और पुत्र तो आपके नहीं थे, तो बेटी का जो वंश है वो है। अद्भुत महात्मा थे। उनके लिए ठाकुर जी पधारे थे स्वयं, और ठाकुर जी ने उनसे
लड्डू मांगा था। आज भी वृंदावन के निकट में भतरौण बिहारी जी का मंदिर है, तो वहां जो ठाकुर जी विराजमान है, अभी भी मंदिर है वो, तो वहां जो ठाकुर जी हैं उनको प्रतिदिन लड्डू का भोग लगता है। तो पुजारी से लड्डू पूरे हो गए, लड्डू थे ही नहीं, ठाकुर जी को रोज लड्डू चाहिए। तो ठाकुर जी को लड्डू की इच्छा हुई, तो भतरौण के जो ठाकुर जी हैं, भतरौण बिहारी छोटे से प्रभु हैं, वो जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के घर पहुंच गए। तो भक्तमाली जी महाराज तो क्या कहना, वे निरंतर, जबकि उनको सब कुछ आता था, पर निरंतर वो स्वाध्याय में, ग्रंथ अनुशीलन में रहते ही रहते थे। तो छोटे से लाला रास बिहारी के रूप में आए, हल्का श्रृंगार था, भक्तमाली जी बैठे थे, तो उन्होंने राधे श्याम की, अब उनको तो खबर नहीं, उन्होंने यही सोचा कि वृंदावन में तो तमाम रास की मंडली है, तो कोई बालक होगा। तो आए, प्रणाम किया और भक्तमाली जी से कहते हैं, बाबा लड्डू है? तो उन्होंने कहा लड्डू? तो संयोग से उस दिन उनके घर में भी लड्डू नहीं था, ऐसे तो प्राय होता ही है सेवा के लिए, लड्डू नहीं था। तो वो उठे, उन्होंने कहा बच्चा लड्डू मांग रहा है, तो देखे तो लड्डू नहीं था, पेड़े का डब्बा था। तो उन्होंने पेड़ा दे दिए ठाकुर जी को। फिर पूछी कि लाला तेरा नाम कहा है? कि मेरा नाम है लड्डू गोपाल। तो जगन्नाथ प्रसाद जी ने कहा तो ठीक है, आज से तेरा नाम है गया पेड़ा गोपाल, और लड्डू गोपाल नहीं रहे हो, पेड़ा गोपाल हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने पूछा कि लाला तू कहाँ रहे हो? करे, पहले मैं भतरौण रहूं, अक्रूर घाट के पास। अच्छा तो ठीक है। वो बालक लेकर के चला गया लड्डू, वो बालक चला गया। जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी को बेचैनी हो गई। भगवत दर्शन की निधि तो अद्भुत होती है, जिसको उस रस का अनुभव हो गया है वही उस रस को जान सकता है। फिर हर चीज फीकी है, तो जब तक प्रभु नहीं चाहते तब तक नहीं होती। पर्दा पड़ा रहता है, फिर कृपा के द्वार खुलते हैं। तो बेचैनी हो गई पंडित जी को, तब कैसे कहें। तब उन्होंने लड्डू मंगवाए, और वो दिन तो निकल गया। अगले दिन उन्होंने लड्डू बनवाए, तो मन में सोची कि मैं अब भतरौण में उस बालक को जाके, वो बार बार ध्यान आता था लड्डू खिलाऊंगा लड्डू खिलाऊंगा। तो लड्डू बनवाए उन्होंने। अगले दिन भतरौण मंदिर गए, वो अभी भी ठाकुर जी हैं वहां ठाकुर जी ने भात खाया है। जो भागवत जी में कथा है ना कि ठाकुर जी को भूख लगी सखाओं से, तो पहले ब्राह्मणों के पास भेजा, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, यज्ञ कर रहे थे। फिर वो ब्राह्मणियों के पास भेजा, तो ब्राह्मणी आई, तो ब्राह्मणी वो दूध भात घी भात ये सब लेके आई। तो ठाकुर जी ने वहां सखाओं के साथ में फिर चावल में बूरा घी ये मिला के पाया। तो वहां इसलिए उनको भतरौण बिहारी कहते हैं, टीले पे मंदिर है। तो फिर श्री भक्तमाली जी महाराज वहां पहुंचे और जाके पूछ रहे कि ये लड्डू गोपाल कहाँ रहे, लड्डू गोपाल कहाँ रहे, लड्डू गोपाल कहाँ रहे। कहते कहते मंदिर तक चले गए। उन्होंने कहा है कोई लड्डू गोपाल नाम को बालक रहे। पुजारी जी ने कहा कि लड्डू गोपाल नाम का तो कोई बालक नहीं है, हमारे ठाकुर जी को नाम लड्डू गोपाल है। बोले लड्डू गोपाल है? कल एक लड्डू गोपाल आयो मेरे पास और कह रहे हो मुझको लड्डू खाने हैं। तो मैंने वह पेड़ा दे दिए और कहो लाला अब तेरो नाम पेड़ा गोपाल है गयो। पर फिर मैंने आज लड्डू बनवाए तो लेके आया। ये बात सुनते ही पुजारी की आंखों से आंसू गिरने लग गए और कहा महाराज हमारे ठाकुर जी को ही नाम लड्डू गोपाल है और कल हमारे मंदिर में लड्डू पूरे हो गए, लड्डू नहीं रहे तो मुझे चिंता हो रही कैसे लड्डू की व्यवस्था नहीं बन पाई, तो हमारे ठाकुर जी ही आपके यहाँ पधारे। तब भाव विवल हो गए भक्तमाली जी महाराज। तो पूज्य मामा जी वृंदावन गए गुरु आज्ञा से, और फिर श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनके चरणों की आपने सेवा की। अद्भुत सेवा की मूर्ति तो आप थे ही, और फिर शिक्षा गुरुदेव के रूप में अपने दीक्षा गुरुदेव की आज्ञा से शिक्षा गुरुदेव के रूप में
श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज के चरणों का आश्रय आपने ग्रहण किया। और धन्य है जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, वो उस समय पूरी परिपक्व अवस्था में थे और मानो वो अपना प्रेम धन कहीं लुटा देना चाहते थे। जैसे संसार में पिता अपनी संपत्ति अपने पुत्रों को देता है, और वो तो संपत्ति क्षणभंगुर है। महापुरुषों के पास दिव्य प्रेम की संपत्ति होती है, दिव्य ज्ञान की संपत्ति होती है, अनुभवों की संपत्ति होती है, तो वो भी ढूंढते हैं मैं किसको प्रदान करूं। पात्र दिखे तो अपना प्रेम उड़ेल दूं। तो जगन्नाथ प्रसाद जी को सदैव भगवत अनुभव होते ही थे। आज मामा जी को उन्होंने पाया और बस दोनों संत एक दूसरे को पहचान गए। तब आप उनके चरणों में बहुत समय रहे। अपना जहां पुराना घर था तो उसके पास में ही सब्जी मंडी में अभी भी है वो धर्मशाला, तो बसंती बाई की धर्मशाला है, अभी भी है, बहुत पुरानी धर्मशाला है। तो वहां अधिवेशन होता था महाप्रभु जी के जन्मोत्सव के ऊपर, होली पर। तब पूज्य बड़े महाराज जी माने कि श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज तो पधारते ही थे, तो पूज्य मामा जी उस समय आयु भी उनकी कम थी, तो पधारते थे और उस समय बहुत जोर महाप्रभु की बधाई गाते थे। आप क्या चरित रचा यह चरित चपल चितचोर मुरली वाले, तज श्याम वरन मन हरन भये तनु गौर मुरली वाले। हारमोनियम बजा के आप स्वयं की आपकी रचनाएं होती थीं। तो पूज्य जगन्नाथ प्रसाद जी कथा कहते थे, पूज्य मामा जी महाराज कीर्तन करते थे जोरदार। तो वहां तो कई वर्षों तक आपका आगमन होता ही था, तो वहां दर्शन प्राप्त होता ही था। और फिर उसके पश्चात उनकी शरण में रह करके आपने संपूर्ण भक्तमाल जी को ग्रहण किया, आत्मसात किया। श्री रामचरितमानस जी, श्री भागवत जी की कृपा तो गुरु लोगों के द्वारा प्राप्त हुई, पर सबसे बड़ी बात थी भक्तमाल जी की कृपा। और ऐसी भक्तमाल जी की कृपा प्राप्त की, क्या कहना महाराज। यहाँ का पूज्य पटिया बाबा जी का चरित्र ग्रंथ हमको प्राप्त हुआ, तो उसमें परंपरा है यहाँ की, तो हमने उस परंपरा को देखा। तो यहाँ की जो परंपरा है वो भक्तमाली जी की परंपरा है। यहाँ की जो परंपरा है वो नाभा गोस्वामी जी की परंपरा है। आप उसमें दर्शन करें। श्रीमन नारायण जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान तो सभी रामानंदीय परंपरा में है, पर जगतगुरु रामानंदाचार्य, फिर अनंतनंदाचार्य जी, अब गोस्वामी तुलसीदास जी की जो परंपरा है उसमें अनंतनंदाचार्य जी के बाद नरहरियानंद जी है, नरहरिदास जी, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी, फिर बेड़ी माधव दास जी, फिर परंपरा चलती है। पर यहाँ जो पटिया वाले बाबा की परंपरा है उसमें जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान, अनंतनंदाचार्य जी, फिर उनके श्री कृष्णदास पहारी जी, कृष्णदास पहारी जी के अग्रदास जी, और अग्रदास जी के नाभादास जी जिन्होंने भक्तमाल जी लेखन किए, फिर प्रेमदास जी, फिर परंपरा होते हुए सीताराम दास जी, तपसी बाबा, पटिया बाबा, छोटे बाबा महाराज परंपरा। तो यहाँ तो भक्तमाल जी की परंपरा है, क्या कहें। तो आप संपूर्ण भक्तमाल जी को आत्मसात किए। और क्या कहना महाराज, श्री भक्तमाल जी नाभा गोस्वामी जी ने प्रकट की, गुरु आज्ञा से सब भक्तों के लिए 6-6 पंक्ति का छप्पे लिखा। लेकिन 6-6 पंक्ति के छप्पे को सुनने में, समझाने में कठिनाई हो रही थी। तो नाभा जी जब तक प्रकट रहे तब तक तो प्रचार हुआ, फिर जब नाभा जी लीला में चले गए तो प्रचार कम हो गया। तो नाभा गोस्वामी जी अपने अप्रकट होने के बाद 100 वर्ष बाद हमारे श्री गौरांग महाप्रभु जी की परंपरा में संत हुए प्रियादास जी महाराज। श्री राधा कृष्ण मिलित तनु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा पात्र गोपाल भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी के शिष्य निवासाचार्य प्रभु जी, निवासाचार्य प्रभु जी के शिष्य मनोहर दास जी, मनोहर दास जी के शिष्य हुए प्रियादास जी महाराज। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने प्रियादास जी महाराज को स्वप्न दिए, आज्ञा दिए। क्या आज्ञा दिए? बोले आप भक्तमाल जी की टीका करो। तब नाभा गोस्वामी जी तो केवल 6-6 पंक्ति का छप्पे लिखे, लेकिन प्रियादास जी महाराज उन छप्पे के ऊपर भक्ति रस बोधनी टीका लिखे।
वो भक्ति रस बोधनी टीका के बिना भक्तमाल समझ नहीं आती। हम लोग गोस्वामी जी का चरित्र सुन रहे हैं तो नाभा गोस्वामी जी तो 6 ही पंक्ति लिखे हैं, कली कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो, अभी आगे प्रसंग आएगा। तो 6 पंक्ति में बीज रूप में तो चरित्र है, पर हम लोग इस योग्य कहां हैं कि बीज में वृक्ष को देख लें। लेकिन अपने प्रियादास जी महाराज श्री राधारमण जी की परंपरा में आप उन छप्पे के आधार पर अद्भुत टीका लिखे, उसको भक्ति रस बोधिनी टीका कहते हैं। वो भक्ति रस बोधिनी टीका 1769 में फाल्गुन कृष्ण सप्तमी, जो अभी 12 फरवरी को है, उस दिन पूर्ण हुई। तो प्रियादास जी की टीका हो गई, तब तो खूब भक्तमाल जी का प्रचार हुआ। लेकिन फिर इस युग में आकर के, अब कलयुग का प्रभाव तो रहता ही है, तो इस युग में वृंदावन के 2 महान संत, टोपी कुंज के श्री माधवदास जी महाराज और ज्ञान गोदड़ी के पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, इनके द्वारा प्रकाश हुआ। लेकिन श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज के कृपा पात्र परम पूज्य श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, मामा जी महाराज, क्या कहना महाराज, जो काम प्रियादास जी महाराज 300 साल पहले किए, वो इस युग में आकर के श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज किए। क्या कहना, क्या कहना। अब बहुत जगह तो ऐसा हुआ कि उनको केवल सामान्य कथावाचक मान लिया गया, पर नहीं, महापुरुष तो अपने को छिपाए रहते हैं ना, अपना स्वरूप थोड़ो प्रकट कर देंगे। जैसे हम लोग अपनी जेब में कितने पैसे हैं उसको छिपाए हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि जेब के पैसों को ऐसे ऐसे निकाल के गिने, ऐसा तो नहीं है ना। तो घर में पैसा है, सोना है, हीरा है, चांदी है, उसको छिपा के ताले में रखते हैं ना, जबकि वो संपत्ति खो गई तो मिल भी जाएगी, पर उसको भी छिपा के रखते हैं। तो ऐसे महापुरुष लोग अपने प्रेम वाले धन को छिपा के रखते हैं, जहां तक संभव वो छिपाते हैं। तो पूज्य मामा जी महाराज, क्या कहना, क्या कहना, जो प्रियादास जी की वाणी के द्वारा भी भक्तमाल जी की अद्भुत सेवा हुई, पर शायद हम जैसे जीवों को फिर भी न आत्मसात होती। पर धन्य है, धन्य है, धन्य उन महापुरुष को, धन्य है। कैसी भक्तमाल जी की व्याख्या की, कैसी रचनाएं, कैसा दिव्य, हर महापुरुष के। अब वो तो जल्दी सिया जी ने बुला लिया उनको, अन्यथा वो जितने दिन धरा पे रहते जाने क्या क्या कर डालते, क्या कहना। सांप्रदायिक खींचतान रत्ती भर नहीं आपके भीतर। जितना प्रेम सीताराम के चरणों में, उतना ही प्रेम श्यामा श्याम के चरणों में। वो सीता जी को भी बहन माने, वो राधा रानी को भी बहन माने। अरे श्री महाप्रभु की लीला खूब गाते आप, खूब। इतना सुंदर पद है आपका, क्या खूब रचाय चरित चपल चित चोर मुरली वाले, तनु श्याम वर्ण तज श्याम वर्ण मन हरण भये, तनु गौर मुरली वाले। पूरा महाप्रभु का समग्र चरित्र आपने गाया है। तो कितने भक्त, क्या कहना, कितना यश। और राम जी को गारी गाने में तो महाराज वो मिथिलानियों को पीछे कर रहे हैं, क्या कहना, क्या कहना। तो गुरुदेव की कृपा से भागवत जी को, श्री रामचरितमानस जी को, समस्त ग्रंथों को, और सबसे विशेष रूप में श्री भक्तमाल जी को आपने अपने हृदय मंदिर में विराजमान किया। और फिर उनकी वाणी के द्वारा कितना प्रकाश हुआ, कितना प्रकाश हुआ। घूम 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 यही 3540 वर्ष उनके द्वारा कथा सेवा हुई। पूज्य छोटे बाबा जी श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के चरणों में उनकी कैसी अद्वितीय निष्ठा, अद्भुत। आप जीवन भर भ्रमण करते रहे और सब संत स्थानों पर उनकी बड़ी प्रीति। गोरखपुर आप जाते थे गीता वाटिका में, तो उत्सव के ऊपर, तो उस समय राधा बाबा जी विराजमान थे, उसके पहले ही जाते थे। तो जब मामा जी महाराज गए, काफी बरस हो गए, 40-45 साल पहले गए होंगे, तो बोलते थे अपने मुख से बात कि जब मैं गया तो मेरे थोड़े कपड़े ऐसे मैले हो रहे थे, ऐसे थोड़े से अस्त व्यस्त से हो रहे थे, अकेले गए थे, बस भाव था कि जो है दर्शन करने हैं राधा बाबा के।
तो बोले हम गए तो कपड़े ऐसे हो रहे थे, कहीं थोड़ा सा ऐसा फट भी गया था वस्त्र। तो राधा बाबा जी की दृष्टि पड़ी मामा जी पे। तो अब वो राधा बाबा जी आवेश में ही रहते थे, वो किसको क्या बोलेंगे खबर नहीं। तो मामा जी महाराज को देख के क्या बोले, फटीचर। ये मामा जी महाराज को फटीचर कहा। अब क्यों कहा वो तो वही जान सकते महापुरुष। पर सोचिए कोई किसी को ऐसा हल्का शब्द बोले तो आदमी उसको याद नहीं रखता, उसको बोलता नहीं है। पर धन्य है मामा जी महाराज। राधा बाबा अंतर्धान भी हो गए, और जब भी मामा जी महाराज जाएं गीता वाटिका और राधा बाबा को प्रणाम करें तो क्या कहें, बाबा को फटीचर। अपना यही परिचय दे, बोले बाबा को फटीचर। फटीचर उन्होंने क्यों कहा? फिर जब गए थे प्रणाम करने तो उन्होंने परिचय पूछा कि ऐसे ऐसे आए हैं। तो बोले ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो सेवक को आज्ञा देने के कपड़े बदलवा, वो तो ठीक ठाक कराया होगा उनको। पर वो जीवन भर इस नाम को पकड़े रहे, पद में गा देते। बोले संत के मुख से पहला संबोधन मेरे लिए यही निकला, फटीचर निकला। तो मेरे लिए तो ये शब्द सबसे बड़ा है, बाबा को फटीचर, ऐसा बोलते थे आप। इतने संत स्थानों पर क्या कहना। हमको उनका बहुत अधिक संग तो प्राप्त नहीं हुआ, बहुत इच्छा थी कि उनके चरण कमलों में निवास का अवसर मिले, लेकिन जब तक अवसर मिलता तब तक आप लीला में ही प्रविष्ट हो गए। पर दर्शन आपका प्राप्त हुआ, चरण स्पर्श प्राप्त हुआ, और हमने ये भी अनुभव किया कि अगर किसी महापुरुष के प्रति हमने भावना रख ली है तो वो महापुरुष फिर कृपा करेंगे ही। वो सबके होते हैं महापुरुष, किसी एक के नहीं होते। जबकि हम पूज्य मामा जी से दीक्षित नहीं है, हमारी गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा है, लेकिन शिक्षा गुरु का भाव रहा। लेकिन उनकी कृपा करुणा में कहीं कमी नहीं, कहीं कमी नहीं, कहीं कमी नहीं। जबकि प्रत्यक्ष संग कम ही मिला, पर जितना भी मिला कृपा में कमी नहीं। तो उनका हमको प्रायः ब्रज में ही दर्शन होता था। आप 2 बार तो वर्ष में श्रीधाम बरसाना आते ही थे। बरसाना हम बहुत दिन सेवा में रहे गुरुजनों की, तो राधा अष्टमी के ऊपर और होली के ऊपर। तो वहां बरसाने में पूज्य सत्या बहन जी रहती हैं, तो उनके गुरुदेव का उत्सव होता था, तो पूज्य मामा जी की कथा होती थी। तो वहां पर राधा रानी के मंदिर में श्रीधाम वृंदावन में प्राय पधारते थे पूज्य महाराज जी। और कोसी में मामा जी महाराज के बहुत परिकर, तो कोसी में आप निरंतर पधारते थे, सत्संग होता था। पलवल में भी आपकी कथा होती थी। तो ब्रज क्षेत्र में तो आप खूब पधारते थे। और क्या कहना महाराज, होली पर तो बरसाने की परिक्रमा में आप साकरी खोर से पहले स्थान है खुला गहबर वन में, वहां आप रहते थे। और तमाम उस समय तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष परिक्रमा करते थे। हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे ही थे, पर परिक्रमा को जाते थे तो देखते थे। तो मामा जी महाराज वहीं लठिया लेकर के टेढ़े होकर के, क्या कहना, वो लठिया भी विलक्षणी थी, वो भी मामा जी महाराज के साथ ही लीला में गई। तो उस लठिया को लेकर के महाराज टेढ़े, बस ऐसे ही लगता था जैसे कन्हैया का कोई ग्वाल खड़ा है, कोई सखा खड़ा है। और फिर जो आप गारी गाना शुरू करते, मशहूर थे आप तो गारी गाने। और कहीं आप जाते, मानिए भागवत जी कहने गए हैं, कहीं भक्तमाल कहने गए हैं, उसमें गारी का प्रकरण नहीं है, तो उनकी कथा पूरी न हो जब तक गारी न गा दें। मानो आज उन्होंने कहा कि भाई अब तो 7 दिन ये कथा है, कोई और प्रसंग है, गारी का प्रकरण नहीं आएगा। तो उनको संत लोग कहते, मामा जी गारी तो सुनाओ। तो हंस के कहते, बताओ, हमको गारी गाने को कह रहे हैं, कोई किसी को गाली देने को कहता, गारी गाने को कह रहे हैं। और क्या कहना महाराज, राम जी भी तरसते उनके मुख से गारी सुनने को, वो गारी गाते। क्या कहना, उनके मुख से कैसी शोभा होती गारी की, वो तो उन्हीं के मुख की शोभा है। क्या कहना। और राम जी को तो है भगवान, उन्हें पुराण भर दिए होंगे ब्याह के समय, गारी गा गा के, गा गा के, गा गा के। और फिर उनके बक्सर धाम का वह सीताराम विवाह महोत्सव, क्या कहना, कितने कम साधनों में उन्होंने प्रारंभ किया था।
वे अपने मुख से बोलते थे कि जब हम सीताराम विवाह महोत्सव वहां बक्सर में, अब तो कितने बरस हो गए, बड़े भव्य दिव्य रूप में होता है, पर जब प्रारंभ किया, बोली न तो बिछाने को कपड़ा था, ना कोई साज सामान था, ना कुछ था, तो 2 चादर लेके 2 बच्चों को खड़ा कर देना, 2-4 बालकों को इकट्ठा करके आप राम जी हो, आप सीता जी हो, भरत जी हो, लक्ष्मण जी हो, ऐसा बना देना। और बोले बजाने के लिए ढोलक भी नहीं थी तो कनस्तर बजा के कीर्तन किया। कनस्तर, ढोलक भी नहीं थी, बजाना तो सभी कुछ आता था, इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि ढोलक ले आए, तो कनस्तर बजाकर कीर्तन, क्या कहना। और ऐसा आपने कल्प वृक्ष लगाया बक्सर में कि आज कितने वर्ष हो गए। अब तो जैसे यहाँ भंडारे होते महाराज, जमीन में गड्ढा खोद खोद करके कड़ी और दाल और चावल और साग भाजी धरी जाती है, कितने लाख प्रसाद पाए कोई खबर नहीं। और अद्भुत सारी लीला का गान और लीला का मंचन, सोचिए पूरा मंचन, सारे पात्र वो तैयार करते और अद्भुत सेवा सारे। और फुलवारी लीला में बाकी कोई और बन जाए पर माली की सेवा वही करते थे फुलवारी लीला में, पूज्य मामा जी महाराज। और फिर क्या उनका संवाद होता राम जी के साथ, राम जी को पसीना छुड़वा देते मामा जी जब बोलने लगते थे, माली बनते वो। और फिर पूरी पूरी रात खड़े होकर के मंडप की तैयारी है, घूमने वाला मंडप बनता जो नीचे से घूमता है गोल गोल, और पूरी पूरी रात सीता जी की भांवरी हो रही है। तो उस समय भावरी प्रसंग आता है ना कि ऐसे लावा लेकर के सीता जी बिखेर रही हैं, तो उस समय आप लावा लेकर के, खील लेकर के खड़े रहते, तो आप जो है लावा लेकर के खड़े रहते। और फिर डोम की लीला में क्या कहना, आप डोम बनते, और इतना विनोद होता उस लीला में, राम जी को कहते बाबू डोम के। अब 2 अर्थ, एक तो अपने को कह रहे हैं कि हम डोम के आए हैं, हमको बधाई दीजिए, दूसरा व्यंग होता बाबू डोम के। तो लक्ष्मण जी कहते तुम कह क्या रहे हो, बहुत जोर संवाद, बाबू डोम के, बाबू डोम के। अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, क्या कहना। संपूर्ण जीवन राम जस गाते, कृष्ण जस गाते। और सिया जी के वे भाई हैं, ये भाव उनको गुरु लोग कृपा करके प्रदान किए। पूज्यपाद अयोध्या के महान संत पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज, वे सीता जी के बड़े भाई और पूज्य मामा जी महाराज सीता जी के छोटे भाई। वे बड़े भाई, ये छोटे भाई, क्या कहना, कितने अनुभव। उनके शिष्य हुए मामा जी महाराज के श्री हरिचरण दास जी, अभी कुछ वर्ष पहले उनका वृंदावन में शरीर पूरा हुआ, तो खूब वो कहां कहां के अनुभव उनके थे, सुनाया करते थे। बोले मंच की अब सब सेवा, वो तो हर सेवा में खड़े हैं, भंडारे की सेवा तो उनको देखनी है, मंच की सेवा तो उनको देखनी है, फुलवारी में माली उन्हें बनना है, डोम उन्हें बनना है, पद रचना उन्हें करनी है, हारमोनियम उन्हें बजाना है, गाना उन्हें है, नाचना उन्हें, सबरे संतों का आगमन सम्मान उनको करना है, सबकी विदाई उनको करनी है। सोते कब तक खबर नहीं, लठिया लेके घूमते ही रहे, घूमते ही रहे, घूमते। लाखों लोग इकट्ठे होते उत्सव में, पर कोई ये नहीं कह सकता था कि हम मामा जी से नहीं मिले। वो 8 दिन में 10 दिन में लाखों लोग में से ये कोई नहीं कह सकता था कि मैंने प्रत्यक्ष 2 बात नहीं की मामा जी से। हर व्यक्ति से बात कर लेना, जितने भी संत आए सबसे मिल जाना, इन्हें प्रसाद चाहिए, इन्हें अमनिया चाहिए, इनके ठाकुर आए तो इनको अमनिया देना है, उनको ऐसे चाहिए। यहां तक वो ध्यान रखते कि ये महात्मा ऐसा वाला वस्त्र पहनते हैं, अरे ऐसा किनारी का वस्त्र वो महात्मा पहनते हैं, उनके लिए रख लो, ये वस्त्र वो पहनते हैं, उनके लिए रख लो, ये सामग्री उन्हें चाहिए, उन्हें रख लो, उनको ये अच्छा लगता है, उनके लिए ये रख लो। धन्य धन्य धन्य, कैसी सामर्थ्य महापुरुष की। और क्या कहना महाराज, उनके गुणों को याद करें तो क्या कहना। किसी के आप घर गए, बड़े आदमी थे, तो बाहर, घर के बाहर एक कालीन पड़ा था, कालीन,
लाखों का होगा, पर वो खराब हो गया था बीच में कुछ खराब, तो ऐसे कूड़े में डालने के लिए उसने रखा होगा। अच्छा, उनके घर गए, पधरावनी हुई, प्रणाम आदि सब, वो चलने लगे तो निगाह पड़ गई उस कालीन के ऊपर। तो उस गृह स्वामी से, सेठ से पूछते हैं, ये कहाँ कैसे पड़ा है? बोले महाराज जी बस खराब हो गया तो फेंकना है, किसी को दे देंगे। तो मामा जी क्या कहते हैं, हमको दे दो। उन्होंने कहा महाराज आप आज्ञा करो, हम नए आपको 10 मंगा के देंगे। बोले नहीं नहीं, यही दे दो। अच्छा ठीक है, तो ले जाइए। वो उसके यहां से कालीन उठा लाए महाराज, भरोसा नहीं होगा, उस कालीन से उन्होंने ऊंट बना दी। परमात्मा जाने सारी कलाएं उनको। और वो ऊंट कहां काम आया जानते हैं? और राम जी की बारात निकलती थी रात को, उसमें ऊंट, हाथी चल रहे हैं, घोड़ा चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, ब्रह्मा जी चल रहे हैं, शंकर। राम जी की बारात तो क्या जोरदार निकलती, आप उसमें आप भी होते थे। क्या कहना, उनके झोले में दुनिया का हर सामान, कैंची उनके झोले में, पेचकस उनके झोले में, कील उनके झोले में, रस्सी उनके झोले में। अभी कुछ चीज हो जाए, ये मानो टेंट गिर जाए, ये ठीक, तो हम में से तो कोई नहीं उठेगा, टेंट वाले को बुलाएंगे। अगर वो बैठे हैं, टेंट नीचे आ गए तो कहने की जरूरत नहीं, वो चले जाएंगे और जाने कैसे संभालाएंगे वो ही जाने। एक जगह उत्सव हो रहा था, हलवाई बाहर बैठे, सत्संग था और वर्षा आ गई। अब मामा जी तो हलवाई घबरा गए, खुले में चूल्हा सब जुड़ा था और सब तो इधर उधर भागे, क्या होगा। पर धन्य लेटे हुए थे, उस समय उठकर आप गए और पता नहीं क्या किया, एक बांस लिया, उसको बीच में से चीरा, ऐसे लगाया, इसमें कपड़ा ताना और कहा कहीं मत जाओ, वर्षा होती रही, यहीं बनाओ रसोई। वो 10 मिनट में सिमियाना टांग दिया उन्होंने, रसोई बनती। हर चीज, क्या क्या बातें। पिन्नी पॉलिथीन होती है, पिन्नी, तो उसमें वो सामान है तो 2 गांठ लगा दी, जैसे तो मजबूत गांठ लग गई 2, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब गांठ लग गई नहीं खुल रही तो फाड़ दो, काट दो, यही करेंगे, फेंको नहीं। अगर कोई ऐसे पिन्नी को, किसी भी चीज को काटने लगता, ना रुको, क्या करो, बोले आखिर तक खोलने की कोशिश करो, बिगाड़ क्यों रहे हो। तो गांठ को आखिर तक खोलने की कोशिश करते। ये संत की रहनी होती है बंधुओं, संत का हर आचरण सिखाता है, आखिर तक खोलने की कोशिश करते। कोशिश करो, ऐसा थोड़ी कि झटपट झटपट कैंची लगाने में कितना। उन्होंने जीवन में हर चीज का भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया। धन्य धन्य ऐसे महापुरुष, निरंतर 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 सेवा सेवा सेवा। यहां तो कितनी उनकी कृपा का वर्षण हुआ। और फिर अच्छा, ये जो लीला हुई उनके अंतर्धान की, उसको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। उनके एक बहुत कृपा पात्र संत परम पूज्य श्री स्वामी शरण जी महाराज, उनके श्रीमुख से हमने सुना है, बोले कि मामा जी महाराज बैठे थे तो एक दिन कोई ज्योतिषाचार्य आए, ऐसे बड़े बड़े लोग आते ही रहते थे उनके पास, तो ऐसा कुछ उन्होंने उनका हाथ देखा कि पत्री देखी, ऐसी कुछ चर्चा चली, तो देखी तो बोले मामा जी महाराज को क्या कहते हैं, मामा जी ज्योतिष के अनुसार आपका शरीर सड़क दुर्घटना में जाएगा। ये कई बरस पहले की बात है, तो आप कुछ उपाय करा लो। वो खुद भी ज्योतिष जानते थे, उनके पिताजी प्रकांड थे, तो कुछ करा लो। तो क्या जवाब देते हैं, उनके अंतर ध्यान होने से कई बरस पहले की बात है। तो उनको क्या कहते हैं उन ज्योतिषाचार्य को, देखो पंडित जी, हम लोग तो सिया जी के हैं, अब जीवन में दुर्घटना तो हो ही नहीं सके, जो घटना होएगी सुंदरी घटना होएगी, अब दुर्घटना तो नहीं हो सकती। जब हम उनके हो गए, मंगल भवन मंगल हारी के रहते, दुर्घटना तो नहीं होएगी, सुंदरी घटना होएगी। तो कोई उपाय, बोले नहीं, ग्रह ग्रह का कोई उपाय नहीं करना, मैं तो राम जी का साला हूं और राम जी मेरे छोटे मोटे आदमी का साला हूं, क्या मेरे छोटे मोटे बहनोई, राम जी मेरे बहनोई हैं, तो मैं ये शनि मंगल पूजूं, राहु केतु पूजूं, अरे मेरा इतना बलवान बहनोई है, मुझे किसी को ग्रह को नहीं। तो जानते हुए भी आपने कुछ किया नहीं, भगवत लीला है। और फिर यहीं आप विराज रहे थे, और फिर यहाँ की लीला तो आप सब जानते हैं, कथा चल रही थी, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि वो बीच कथा छोड़कर कहीं गए हों, पर ये प्रभु की लीला ही थी, ऐसा समझिए। तो यहीं पर आप विराज रहे थे, कथा हो रही थी, और फिर चाचोड़ा ग्राम में
आपके लिए निमंत्रण आया, जबकि ऐसा कभी करते नहीं थे आप। लेकिन वहां यही कहा जाता है, जो संत आपको बार बार बुला रहे थे, आपने उनको कहा भी कि यहाँ कथा चल रही, बीच में कैसे छोड़ के चले जाएं हम। तो जो महात्मा थे जो बुला रहे थे चाचौड़ा ग्राम में, तो उन्होंने कहा आप यदि नहीं आओगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। ऐसा उन महात्मा ने कह दिया, मामा जी ने। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा मत कहो, आप प्राण छोड़ोगे तो हम आ जाते हैं। तो आपके शिष्य श्री लक्ष्मण शरण जी भी आपके साथ थे, और वो ओम प्रकाश जी और भी 2-3 लोग थे साथ में। तब ये सोच के कि यहां से हम सवेरे जाएंगे, वहां 1 दिन का है बस, संत का मन रह जाएगा, लौटेंगे। अब यहाँ भैया जी बता रहे थे हमको कि वो पूज्य बाई महाराज जी के चरणों में बैठे थे, तो बोले उन्होंने भी कहा कि मामा जी मत जाओ, रहने दो रहने दो। उन्होंने भी रोका। अब महापुरुषों को तो अनुभव हो ही जाता है, पर जिन्होंने कभी संतों की ऐसे बात को नहीं कहा और वो चले गए, तो इसको बस भगवत इच्छा ही मानना है। श्री जी को उनको ऐसे स्वीकार करना था, बस इतनी बात है। बोले बाई महाराज ने भी उनको कहा कि रहने दो मामा जी, रहने दो। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, यहाँ का सत्संग जल्दी पूरा कर देंगे और चले जाएंगे, वहां करके लौट आएंगे। तो आप चले तो गए, और वहां सत्संग भी हो गया, जो संकल्प लेके गए थे वो हो भी गया। और सोचिए अंतिम चरित्र वहां पर गणेश जी का गाया, गणपति भैया हो तुम तो कृष्ण कन्हैया के अवतार, गणपति भैया हो। गणेश जी का चरित्र हमने कहा, तो मामा जी का पद हमने गाया, गणपति भैया हो तुम तो कृष्ण कन्हैया के अवतार। वहां गाए एकदम स्वस्थ, जैसे उनकी अदा, खूब कीर्तन। और लौट रहे थे आप गाड़ी से। अब भगवत इच्छा आगे, वो ड्राइवर भी पहले चला गया था, फिर बाद में दोबारा आया था। अब कमी तो चलो भगवत इच्छा थी। आगे वाली सीट पे लक्ष्मण शरण जी महाराज बैठे, बीच वाली सीट पे लेटे थे पूज्य मामा जी। पेस मेकर उनको लगा ही था, हार्ट की तो समस्या थी। और पीछे और सीट पर महात्मा लोग बैठे थे। और अंतिम समय तक अब उनके तो चिंतन का कोई और विषय था नहीं ना, इस बार सीताराम विवाह महोत्सव में क्या होगा। हर समय तो उनके हाथ में कागज कलम रहता था, रचना ही होती रहती थी, भगवान नाम और रचना, सेवा, सत्संग। कोई उनसे पूछता कहाँ मिलेंगे, पूछता कहाँ मिलेंगे, तो कहते व्यास गद्दी पे मिलेंगे या रेल के डिब्बे में मिलेंगे। बोले आप कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं? बोले या तो व्यास गद्दी में मिलेंगे या रेल के डिब्बे में मिलेंगे। और सही है, कथा की यात्रा में, लीला में, वो तो उनके वचन थे, हम कहाँ मिलेंगे। तो कहीं स्थाई, बोले स्थाई ठिकाना नहीं, या तो यात्रा में होंगे कथा की, और ठीक हो गया, कथा भी कह ली, यात्रा में ही थे। अब वो ड्राइवर की गलती थी कि जिसकी गलती थी, हम तो एक ही बात मानते हैं कि भगवत इच्छा थी, और उसने उसको, उनकी गाड़ी को किसी ने नहीं ठोका था, वो उनकी गाड़ी जो चला रहा था उसने खड़े हुए और टैंकर में ठोक दी। पहले तो जो विद्यमान थे उन्होंने बताया कि पहले लक्ष्मण शरण जी महाराज अंतर्धान हुए, जो उनके कृपा पात्र थे। तो मामा जी इतनी जोर जब टक्कर लगेगी तो उठेंगे एकदम, तो उठे तो क्या हुआ। तो जो पीछे महात्मा बैठे थे उन्होंने कहा महाराज जी लक्ष्मण शरण जी गए। तो ऐसे बोले हरये नमः, गाड़ी की सीट पे जो था। तो 24 फरवरी 2008 और तिथि आज की फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को आप लीला में प्रविष्ट हुए। तो ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हैं, उनसे भगवत भक्ति की याचना करते हैं, और एक प्रार्थना भी करते हैं, जहाँ सब उधर संतों के स्वरूप लगे हैं तो वहाँ पूज्य मामा जी महाराज का भी स्वरूप जरूर होना चाहिए। वो तो यहीं से कथा की और यहीं आ रहे थे, ये देखा जाता है कहाँ जा रहे थे, तो ऐसा नहीं है वो फिर यहाँ कथा में आए होंगे ही, इस उत्सव को पूरा उन्होंने किया होगा ही, क्योंकि आ तो यहीं कर ही रहे थे वो, और रास्ते में लीला में प्रविष्ट हो गए। तो ऐसे
संत भगवान को प्रणाम करते हैं। 2 मिनट सब लोग उनके लिए कीर्तन करें, फिर जो समय बचा है गोस्वामी जी का चरित्र आगे कहेंगे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन मामा जी हमारे। सिया राम जी के प्यारे, धन मामा जी हमारे। सिया राम जी के प्यारे, धन मामा जी हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन मामा जी हमारे। जिन लीला कथा नाम गायो, जिन लीला कथा नाम गायो। जिन लीला कथा नाम गायो। जिन लीला कथा नाम गायो। चहु दिस भगवद रस बिखरायो। चहु दिस भगवत रस बिखरायो। जिन लीला कथा नाम गायो। जिन लीला कथा नाम गायो। चहु दिस भगवद रस बिखरायो। चहु दिस भगवत रस बिखरायो। किए पार अनेक नर नारी। किए पार अनेक नर नारी। पार अनेक नर नारी। किए पार अनेक नर नारी। मामा जी की बलिहारी। किए पार अनेक नर नारी। मामा जी की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी। मामा जी की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी। मामा जी की बलिहारी। जो जो इनके पथ में आए। जो जो इनके पथ में आए। जो जो इनके पथ में आए। जो इनके पथ में आए। सो सहज ही परमानंद पाए। 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 चली नयन अश्रु जलधारी। चली नयन अश्रु जलधारी। मामा जी की बलिहारी। चली नयन अश्रु जलधारी। मामा जी की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी। इन रसिकन की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी। इन रसिकन की बलिहारी। संतन को सुयश सुनाऊं मैं। संतन को सुयश सुनाऊं मैं। रसिकन को सुयश सुनाऊं मैं। रसिकन को सुयश सुनाऊं मैं। चरण शरण नित पाऊं मैं। चरण शरण नित पाऊं मैं। शरणन में शीस नवाऊं मैं। शरणन में शीस नवाऊं मैं। संतन को चरित सुनाऊं मैं। संतन को चरित सुनाऊं मैं।
भक्तन को चरित सुनाऊं मैं, भगतन को चरित सुनाऊं मैं। जाऊं गौरदास बलिहारी, जाऊं गौरदास बलिहारी। होए जुग जुग जय जयकारी, जाऊं गौरदास बलिहारी। होए जुग जुग जय जयकारी। हृदय बसत पिया प्यारी, इन संतन की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी, इन संतन की बलिहारी। इन हृदय बसत पिया प्यारी, इन रसिकन की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी, इन रसिकन की बलिहारी। मामा जी की बलिहारी, मामा जी की बलिहारी। नारायण दास जी पे वारी, श्रीमन नारायण दास जी पे वारी। इन संतन की बलिहारी, इन संतन की बलिहारी। इन रसिकन की बलिहारी। इन रसिकन की बलिहारी। होवे जुग जुग जय जयकार, होए जुग जुग जय जयकारी। जिन गाए अवध बिहारी, जिन गाए अवध बिहारी। जिन गाए कुंज बिहारी, जिन गाए कुंज बिहारी। जिन बहन सिया जी प्यारी, जिन बहन सिया जी प्यारी। जिनकी बहन राधिका प्यारी, जिनकी बहन राधिका प्यारी। जिन बहनोई अवध बिहारी, बहनोई अवध अवध बिहारी। जिन बहनोई कुंज बिहारी, जिन बहनोई कुंज बिहारी। मामा जी की बलिहारी। मामा जी की बलिहारी। इन चरण कमल पे वारी, नित चरण कमल बेवारी। कहिए श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज की जय हो। श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज की जय हो। श्रीमन नारायण दास भक्तमाली मामा जी महाराज की जय हो।